देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। लेकिन असली मम्मी तो एक ही होती है जो बेबी को बट में लाती है। तेरी असली माँ कौन है नंदिश? असली माँ से उनकी बेबी की शक्ल मैच करती है। नंदिश तो इनके जैसा दिखता है। मतलब ये नंदिश की असली माँ है और ये नंदिश की नकली माँ है। अतुल्य तो सुपर फूल है, रॉन्ग रॉन्ग बोलता है। मैं बोल रहा हूँ ना ये मेरी असली माँ है। अरे अरे बच्चों क्या कर रहे हो? हाँ अभी केक खाना ना आप लोगों को और उसके बाद मैजिक शो भी देखना है। लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है नंदिश की असली मम्मी ये है और ये नैनी है। मतलब तू झूठ बोल रहा था। लायर लायर पेंशन फायर। मैं तेरी माँ नकली है नंदिश। नंदिश इज अ लायर। लायर 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 लायर। मैं लायर नहीं हूँ। मेरी मैत्री माँ नकली माँ नहीं है। तू झूठा है झूठा। नंदिश मैत्री माँ नकली माँ है। नकली माँ नहीं है। मैत्री माँ नकली माँ नहीं है। नंदिश छोड़ो उसे। उसे रोको। नंदिश छोड़ो। नंदिश ये मेरी असली माँ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे नंदिश, सभ्य समाज में रहते हुए जंगलियों वाले संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चे को। देखा नहीं कैसे मारा मारी कर रहा है? माँ ने, मेरा मतलब मासी ने कुछ सिखाया नहीं कैसे? अरे भाई अब जब बच्चे को पता ही नहीं है कि सिखाने वाली माँ है या मासी, तो क्या समझेगा? अब तो नंदिश के पापा ही बता सकते हैं कि इस लड़की के साथ इनका क्या रिश्ता है। आजकल तो पत्नी के साथ साथ गर्लफ्रेंड मनाने का फैशन चल गया है। जब पिता का ही कैरेक्टर ऐसे ढीला होगा तो बच्चे में मैनर्स कहाँ से आएंगे? ओ कन खजूरी, क्या बकवास करे जा रही है? ये दोनों हमारे बच्चे हैं, हमारे नंदिश और नंदिश का बाप दोनों हमारे घर में खड़ी होके बकवास करी जा रही है बच्चों के बारे में। अपने सूतरगुड़ को सिखा के नहीं लाई। दूसरों के घर पार्टी में जाते हैं तो कैसा बात करते हैं और हमारे घर के हमारे संस्कारों के बारे में उंगली उठा रही है। हमसे बोल क्या बोलना चाहती है? बस हो गई बहुत पार्टी, निकल जाओ दोनों। चल रुकिए रुकिए, अब बात शुरू की है ना तो खत्म करके जाइए। मैं बहुत कंट्रोल किया खुद को पर नहीं हो रहा है अब। आपकी गलतफहमी और ना समझी की सजा मैं मैत्री को नहीं झेलने दे सकता। आपको बहुत शौक है ना जानने का कि मैत्री कौन है? क्या कर रहा है? मैत्री इधर आओ। आशीष नहीं, तुम इधर आओ। मैत्री, ये वो इंसान है जिसने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए अपनी जिंदगी को रोक दिया। ये वो इंसान है जिसने अपनी दोस्त की एब्सेंस में उसके बच्चे को पाला, एक माँ की तरह परवरिश दी। ये तो सुना होगा ना कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मैत्री ने मेरे बच्चे को पाला है, नैनी नहीं है वो उसकी। और मैत्री का कैरेक्टर आपके कमेंट और ये उल्टे सुलटे तानों से बहुत बड़ा है, आपकी सोच से भी ऊपर। और बहुत शौक है ना जानने का कि मैत्री और मेरा क्या रिश्ता है। आप बताइए, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो सकते हैं? क्या एक लड़का लड़की एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? अगर अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आई ना तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में आएगी। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, पर आपकी सोच इतनी छोटी है ना, ये नहीं पता था हमें। थैंक यू, आप जा सकती है प्लीज।
नंदिश, नंदिश बेटा प्लीज मासी की बात सुनो और बाहर आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना बाहर। नंदिश आई प्रॉमिस आप पे कोई गुस्सा नहीं करेगा, बस एक बार आ जाओ बाहर। बच्चे आप मासी से बात नहीं करोगे? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। इस घर में हमें किसी से उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम मैत्री ने अपना सब कुछ भुलाकर नंदिश के लिए जो किया है उसकी वैल्यू करते हो, ये जानकर अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी। चलो। आज इस मैत्री की वजह से 4 लोगों के सामने हमारे परिवार की फजीयत हुई है। अब तो कलेजा ठंडा पड़ गया होगा तुम लोगों का। जी, इसमें मैत्री का क्या दोष है? क्या? अरे ये बात तो हमारे गले से भी नहीं उतर रही है कि नंदिश का जुड़ाव मैत्री के साथ ज्यादा है। वही तो। और भाजी ये तो स्वाभाविक है ना, जिसने अपनी जिंदगी ताक पे रख के बच्चे को पाला हो उसके साथ तो जुड़ाव बच्चे का हो ही जाएगा ना। हमने कहा था का उसको। जी हम कितना भी शोर कर ले, हल्ला मचा ले, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा ना। और सच यही है कि नंदिश की नजर में मैत्री ही उसकी माँ है। ना, ये सब ढकोसला है कुसुम, सब ढकोसला है। अरे हमारी बात सुनो तुम। ये पिछले 6 साल से मैत्री ने जो नंदिश के साथ अपने रिश्ते का पहाड़ बनाया है ना, पहाड़, अगर मैत्री आज घर से बाहर चली जाएगा 6 दिन के अंदर वो पहाड़ तहस नहस हो जाएगा। हम बता रहे हैं तुमको। तुम लोगों ने हमारे हाथ पैर बांध रखे हैं, उसकी वकालत करते रहते हो हमेशा। अरे हमें खुली छूट दो, 6 दिन का हम 6 मिनट के अंदर इस लड़की को घर से हकाल के बाहर कर देंगे। फिर हमारे पोते को समझ आएगा कि नंदिनी उसकी माँ है। समझते काहे नहीं हो तुम लोग इस बात को? नंदिश बच्चे मेरी बात। नंदिश, आपकी बड़ी वाली दादी ने आपके अतुल्य दोस्त को ना बड़ी वाली डांट लगाई और कह दिया कि दोबारा अगर हमारे नंदिश को परेशान किया ना तो स्कूल के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देंगी। बाहर आजा बेटा। पापा मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि आपने अतुल्य को कुछ नहीं बोला जब वो माँ को बैठ बैठ बोल रहा था। माँ ने तो उसको कुछ नहीं बैठ बोला था ना। राइट चैम्प, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पापा को ना अतुल्य को समझाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, पापा आपको कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं। अब तो बाहर आ जाओ और बाहर आके पापा को जितना डांटना डांट लो। हाँ बेटा प्लीज बाहर आ जाओ। आजा बेटा। हाय मेरा बच्चा। पापा मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ। आप, माँ और मैं तो वन टीम है ना। हाँ, और अपनी टीम का साथ देते हैं ना, तो आपने माँ का साथ क्यों नहीं दिया? मैंने साथ दिया था, पर जब आप चले गए थे ना उसके बाद मैंने इनकी तरफ से उनकी छुट्टी कर दी सबकी। पर मेरे साथ नहीं क्यों नहीं किया आपने? बच्चा पहले तो रोना बंद करो, मैं आपको समझाती हूँ। वो बाहर वाले हैं ना, वो हमें जानते नहीं है, तो कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। आप और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस उतना ही काफी है। तो आप खुद से बोलो कि आप मेरी नकली माँ नहीं असली माँ हो। बच्चू मैं आपको सच में माँ जैसा ही प्यार करती हूँ मेरी जान, इसलिए आपसे कोई कुछ भी कहे आप ये बात कभी मत भूलना। नहीं, पहले आप बोलो कि आप मेरी असली माँ हो। मेरा छोटू, आपको पता है मैं क्यों आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कान्हा जी की तरह स्पेशल हो? क्योंकि कान्हा जी की भी ना टूटू माँ थी, बिल्कुल आपकी तरह। एक देवकी माँ और एक यशोदा माँ। देवकी माँ वो जिन्होंने कान्हा जी को जन्म दिया, और यशोदा माँ वो जिन्होंने कान्हा जी को बड़ा किया, ऐसे तुम्हारी तरह। तो ठीक वैसे ही आपकी भी 2 माँ हैं, एक ने आपको जन्म दिया और एक आपको पाल रही है। अच्छा अब आप बताओ, देवकी माँ और यशोदा माँ में से आप किसी एक को नकली माँ बोल सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उनकी दोनों माँ असली थी। दोनों माँ ने कान्हा जी को बराबर प्यार किया। तो जब तक कान्हा जी यशोदा माँ के साथ थे
यशोदा माँ ने कान्हा जी को इतना 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 सारा प्यार किया। फिर देवकी माँ आई, कान्हा जी को अपने साथ ले गई। फिर उन्होंने कान्हा जी को इतना 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 सारा प्यार किया। जब कान्हा जी को देवकी माँ लेके गई तो यशोदा माँ बहुत सैड हुई होगी ना? बहुत रोई होंगी ना वो? बताओ ना पापा, यशोदा माँ रोई थी ना? रोई होंगी, जरूर रोई होंगी। मुझे अपनी मैत्री माँ को कभी नहीं रुलाना। पापा, मम्मा, मैं कान्हा जी से प्रे करूंगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। अब मेरी नंदू माँ कभी वापस ना आए। क्योंकि मुझे अपनी मैत्री माँ को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। सच कहते हैं, माँ बच्चे को नहीं बल्कि बच्चा माँ को जन्म देता है। आज 6 साल हो गए तुम्हें माँ बने हुए। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने बच्चे नंदिश को। इन 6 सालों में ना मैंने इसे देखा, ना छुआ, ना ही गोद में खिलाया। पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा, कैसी लाइफ होगी इसकी, क्या कर रहा होगा। मम्मा, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। ये सारी गलती उस ड्रगी सारांश की है, और उससे भी बड़ी गलती तुम्हारे उस पति आशीष की, जिसने एक्सीडेंट दिन वाले उससे गाड़ी चलाने दी। ये जानते हुए कि तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं मम्मा, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है ना, उसमें आशीष की गलती। तुम खुद बहुत अच्छी हो बेटा, इसीलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखता है। तुम्हें आशीष की असलियत नहीं पता। मैंने देखा है तुम्हारे कोमा में जाने के बाद उसका असली रंग। मैं कान्हा जी से प्रे करूंगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। अब मेरी नंदू माँ कभी वापस ना आए, क्योंकि मुझे अपनी मैत्री माँ को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। तुमने सुना ना नंदिश ने क्या कहा? अब तुम ही बताओ आशीष, मैं इसे छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे करूं? वो भी तब जब उसकी देवकी माँ नंदू उसके पास नहीं। कैसे आशीष? बस कर यार नंदू, बहुत हुआ तेरा। प्लीज वापस आ जा। तेरे कान्हा को अब यशोदा माँ से ज्यादा जरूरत देवकी माँ की है। मम्मा, मैंने आज तक आपकी सारी बात सुनी, सारी बात समझी, लेकिन मैं अपने घर जाके खुद अपनी आंखों से सच देखना चाहती हूँ।
मम्मा, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने देखा है आपने इन 6 सालों में दिन रात जग कर मेरे लिए क्या क्या किया है, पर मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं मानता है। कोई बात नहीं, एज यू विश, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। हम जाएंगे इंडिया। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। मैं आती हूँ। कुछ महीने हो गए इसे होश में आए, अब इसे आशीष के पास वापस आने से रोक नहीं सकती। बस जो जहर आशीष और मैत्री के खिलाफ इसके मन में मैंने भरा है वो काम कर गया तो आशीष से इसके रिश्ते का दी एंड हो जाएगा। और वो जहर कम पड़ा तो मेरे पास और रास्ते हैं। मैत्री, 5 मिनट। सो गया है ना, इधर आओ। मैत्री एक बात बताओ, नंदिश सो गया था ना? हाँ। तो फिर क्यों बैठी थी उसके साथ? पहले तुमने पूरे दिन उसके बर्थडे की तैयारी की, अपनी मीटिंग्स की, अब उसे सुला दिया। अब क्या उसका जागने का वेट करोगी? टेक अ ब्रेक ना मैत्री। ओह गॉड आशीष, इस वक्त मुझे लेक्चर मत दो प्लीज। नंदिश की बातें घूम रही है ना दिमाग में, उसे अपनी देव की माँ नहीं चाहिए, नहीं यशोदा माँ के साथ रहना। बच्चा है यार, नंदू आएगी ना तो उसके साथ अटैचमेंट हो ही जाएगी। नंदू के प्यार से कोई नहीं बच सका। मैं उसका बाप फंस गया तो नंदिश किस खेत की मुझे? He's not a मूली। मैं जानती हूँ और मैं ये ही चाहती हूँ कि ऐसा हो और ऐसा होगा, पर कब आशीष? 6 साल बीत गए और हमें ये तक नहीं पता कि नंदू है कहाँ, किस हाल में है। लेकिन उम्मीद तो है ना हमारे पास। 6 साल हमने उम्मीद के साथ निकाल दिए। तुम देखना मैत्री, थोड़ा टाइम और सही, पर नंदिनी के होश में आती है वो सबसे पहले मेरे और नंदिश के पास आएगी। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, और वसुंधरा राठौड़ अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो नंदू को रोक नहीं पाएगी। फिंगर्स क्रॉस। ये फिंगर क्रॉस तो ठीक है मैत्री, पर अपनी लाइफ पे ना क्रॉस मत लगाओ। नंदिश की वजह से तुम अटकी हुई है, अपनी लाइफ पे फोकस करो ताकि नंदिश को भी तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़े। आशीष 6 साल की आदत है उसे, एक दिन में तो नहीं खत्म हो सकती ना। और अगर इतना ही था आशीष तो तुम्हें रहना चाहिए था उसके साथ 24/7, ताकि उसे मेरी नहीं तुम्हारी आदत पड़ती। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। मैं अपने बेटे के पास नहीं था मैत्री, मैंने नंदिश पे पूरा ध्यान दिया है। उसके खाने से लेके उसके डायपर, हर एक चीज सीखी, हर एक चीज की मैंने। हाँ हाँ, पर सिर्फ तब जब तुम्हें काम के बीच में वक्त मिलता था। शौकिया नहीं, मेरी जिम्मेदारी बड़ी थी और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। 6 साल पहले मेरा करियर डूब रहा था। घर का खर्चा, माँ की दवाइयाँ, नंदिश का सामान। अगर अपने करियर पे ध्यान नहीं देता ना तो सब बर्बाद हो जाता। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, यू शुड बी। जानती हूँ, समझती भी हूँ आशीष, पर अब मैं क्या करूँ? अब देखो कल उसकी छुट्टी है, उसे आदत है मेरे साथ पूरा दिन बिताने की, अचानक से मना कर दूँ? देखो, पुरानी आदतें छुड़ाने के लिए नई आदतें डालनी पड़ती है। कल मैं काम पे नहीं जाऊंगा, नंदिश की सारी छुट्टी वो अपने पापा के साथ स्पेंड करेगा ताकि उसे मेरी आदत पड़े, और तुम अपनी मीटिंग्स करो और टाइम निकाल के वो विश्व शादी वाले से भी मिल लेना। ओके आशीष? मैं हेलो, मम्मी के फोन को इग्नोर नहीं करते, उठाओ। ओके। हाँ मम्मी। ये क्या बकवास है मैत्री? तूने सचिन से क्यों बोला कि तू उस लड़के आकाश से नहीं मिलेगी? मम्मी, कल नंदिश की छुट्टी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसे आदत है मेरे साथ पूरा डे स्पेंड करने की। कल ये है, परसों वो होगा, तरसों कुछ और। अभी कुछ घंटे पहले ही पार्टी में लोग कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अब भी तुझे बात समझ में नहीं आई कि कोई तुझे नंदिश की नकली माँ बोले, दूसरी माँ बोले, या तेरे और आशीष के रिश्ते को लेके मजाक उड़ाए। मम्मी प्लीज काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा कर। पिछला रिश्ता दिल्ली के परिवार से था, तो तूने कहा कि तू नंदिश को छोड़ के दिल्ली में नहीं बसना चाहती। हमने जिद नहीं की, पर ये लड़का तो रहने वाला भी प्रयागराज का।
अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सचिन को बोल के कल कैफे में तेरे लिए टेबल बुक कर रही हूँ। कल तू आकाश से मिलेगी। मम्मी लेकिन मम्मी क्या हुआ? पार्टी में लोगों ने बकवास की, अब उस वजह से मम्मी कुछ भी बोल रही है। आशीष मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही है। कोई तुम्हारे बारे में उल्टा बोलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? आशीष, लोग क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग हमारी फैमिली नहीं है। पर तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी फैमिली है ना। और अगर वो कह रही है लड़के से मिल लो तो प्रॉब्लम क्या है? नंदिश, कल उसकी छुट्टी है, अभी तो बोला उसे अकेले छोड़ के चली जाऊं। हे भगवान, मैत्री तुम्हें कितना ज्ञान बांटा मैंने, कितना समझाया, अब वेस्ट। मैं नंदिश को संभाल लूंगा, उसका बाप हूं मैं। सुबह होते ही जनाब मेरी गोदी में आ जाएंगे और उठेंगे नहीं और मुझे जाने नहीं देंगे तो उसके उठने से पहले कट लेना। कट लेना मतलब निकल जाना। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट तुम मुझे नंदिश के सारे अपडेट्स देते रहना। कब उठा, कब नाश्ता किया, कब होमवर्क किया, कब चुप, एकदम चुप। तुम कल नंदिश की मासी नहीं, सिर्फ मैत्री हो। ओनली मैत्री।